पृथ्वी के एक भूभाग में मनुष्य की चेतना की पहली किरण के साथ उस सपने को देखना शुरू किया गया था। उस सपने की माला में कितने फूल पिरोए हैं, कितने गौतम बुद्ध हैं, कितने महावीर हैं, कितने कबीर हैं, कितने रैदास हैं, कितने नानक हैं, उस सपने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर गए। उस सपने को मैं अपना कैसे कहूँ? वह सपना मनुष्य की अंतरात्मा का सपना है। उस सपने को हमने एक नाम दे रखा था। हम उस सपने को भारत कहते हैं। भारत कोई भूखंड नहीं है, न ही कोई राजनीतिक इकाई है, न ऐतिहासिक तथ्यों का कोई टुकड़ा है, न धन है, न पद है, न प्रतिष्ठा की पागल तोड़ है। भारत है एक अभिप्सा, एक प्यास सत्य को पा लेने की। उस सत्य को जो हमारी धड़कन में बसा है, उस सत्य को जो हमारी चेतना की तहों में सोया है, वह जो हमारा होकर भी हमसे भूल गया है, उसका पुनः स्मरण, उसकी पुनरुद्घोषण भारत है। अमृतस्य पुत्र, हे अमृत के पुत्रों, जिन्होंने इस उद्घोषणा को सुना है वे ही केवल भारत के नागरिक हैं। भारत में पैदा होने से कोई भारत का नागरिक नहीं हो सकता। जमीन पर कोई कहीं भी पैदा हो जाए, किसी भी देश में पैदा हो जाए, किसी भी सदी में पैदा हो जाए, अतीत में या भविष्य में अगर उसकी खोज अंतस्य की खोज है तो वह भारत का निवासी है। मेरे लिए भारत और अध्यात्म प्रायवाची हैं। इसलिए भारत के पुत्र जमीन के कोने कोने में हैं और जो एक दुर्घटना की तरह केवल भारत में पैदा हो गए हैं, जब तक उन्हें अमृत की तलाश पागल न बना दे तब तक वे भारत के नागरिक होने के अधिकारी नहीं हैं। भारत एक सनातन यात्रा है, एक अमृत पथ है जो अनंत से अनंत तक फैला हुआ है। इसलिए हमने कभी भारत का इतिहास नहीं लिखा। इतिहास भी कोई लिखने की बात है, साधारण सी 2 कौड़ी की रोजमर्रा की घटनाओं का नाम इतिहास है, जो आज तूफान की तरह उठती है और कल उसका कोई निशान नहीं रह जाता। इतिहास तो धूल का बवंडर है। भारत ने इतिहास नहीं लिखा। भारत ने तो केवल उस चिंतन की ही साधना की है, वैसे ही जैसे चकोर चांद को एकटक बिना पलक झपके देखते रहता है। मैं भी उस अनंत यात्रा का छोटा मोटा यात्री हूँ। चाहता था कि जो भूल गए हैं उन्हें याद दिला दूं, जो सो गए हैं उन्हें जगा दूं। भारत अपनी आंतरिक गर्मी और गौरव को, अपनी हिमाच्छिद ऊंचाई को पुनः पाले, क्योंकि भारत के भाग्य के साथ पूरी मनुष्यता का भाग्य जुड़ा हुआ है। यह केवल किसी एक देश की बात नहीं है। अगर भारत अंधेरे में खो जाता है तो आदमी का कोई भविष्य नहीं है, और अगर हम भारत को पुनः उसके पंख दे देते हैं, पुनः उसका आकाश दे देते हैं, पुनः उसकी आंखों को सितारे की तरफ उड़ने की चाह से भर देते हैं, तो हम केवल उनको ही नहीं बचा लेते जिनके भीतर प्यास है, हम उनको भी बचा लेते हैं जो आज सोए हैं लेकिन कल जागेंगे, जो आज खोए हैं लेकिन कल घर लौटेंगे। भारत का भाग्य मनुष्य की नियति है, क्योंकि हमने जैसा मनुष्य की चेतना को चमकाया था और हमने जैसे दिए उसके भीतर जलाई थी, जैसी सुगंध हमने उसमें उपजाई थी, वैसी दुनिया में कोई भी नहीं रह सका था। यह कोई 10,000 साल पुरानी सतत साधना है, सतत योग है, सतत ध्यान है। हमने इसके लिए और सब कुछ खो दिया, हमने उसके लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन मनुष्य की अंधेरी से अंधेरी रात में भी हमने आदमी की चेतना के दिए को जलाए रखा। चाहे कितने भी
मदिदम उसकी लो हो गई हो, लेकिन दिया अब भी जलता है। इंडिया माय लव पुस्तक